हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले बिजनेस लॉ, जो रेगुलर का भी पेपर हुआ है, जो फर्स्ट सेमेस्टर के रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं उनका भी एग्जाम हुआ था बीकॉम प्रोग्राम का। तो उनका जो मैं आज एग्जाम डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है आई थिंक कल आपका बिजनेस लॉ का एग्जाम है। ठीक है, प्रोग्राम सोल वाले बच्चों का जो भी बीकॉम प्रोग्राम से बिलोंग करते हैं, सोल से, तो उनका कल एग्जाम है बिजनेस लॉ का। तो मैं आप आपको बताने वाला हूँ, रेगुलर का क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूँ कितना इजी आया था या हार्ड आया था। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। वैसे वो मैं आप पे छोड़ता कि आपने जिस तरह पढ़ा, मैंने जिस तरह आपको पढ़ाया है उस हिसाब से आप देख लीजिए कि आपको ये ईजी लगता है या डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, 90 मार्क्स का मार्क्स आया, पेपर आया हुआ है, 3 घंटे का पेपर था। ठीक है, बीकॉम प्रोग्राम का बिजनेस लॉ है। देखो, आप पेपर कोड भी चेक कर सकते हो, ये इंस्ट्रक्शन है हिंदी और इंग्लिश में। अब देखो, यहाँ पे 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, सबके ऑप्शन दे रखे थे, सब में से कोई भी आपको करने थे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, ए पार्ट देख लो, स्टेट विद द रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। आपको 3 स्टेटमेंट दे रखी थी, इनमें से आपको बताना था ट्रू है या फॉल्स है विद रीजन। अ स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन कैन नॉट स्यू। एक स्ट्रेंजर का कंसिडरेशन है, उसे स्यू नहीं कर सकता वो। ठीक है, क्यों नहीं कर सकता, ये भी हमने उसमें पढ़ा हुआ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये हमने पढ़ा हुआ है। अ माइनर कैन रेटिफाई कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो माइनर है वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता है। ठीक है, जब हमने माइनर वाला कैपेसिटी वाला पढ़ा था तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि माइनर जो है किसी भी चीज के लिए लायबल नहीं होता है। तो ये इसलिए नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि वो माइनर है। अगर वो मेजर होता तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। तीसरा, एनीथिंग डन इन इग्नोरेंस ऑफ ऑफर डज नॉट अमाउंट टू बी एक्सेप्टेड। अगर हम मतलब ऑफर को इग्नोर करने के लिए कुछ करते हैं, यानी रेवोकेशन वाला टॉपिक है। ठीक है, अगर हम ऑफर को रेवोकेट करने के लिए कुछ करते हैं तो हम उसे एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे। कुछ लोग होते हैं कि अगर मान लो तुम कुछ कर रहे हो तो उसे एक्सेप्टेंस मान के बैठ जाते हैं, लेकिन हम एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, आपको ये ट्रू फॉल्स बताना है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है। ट्रू तो है, बट किस तरह ट्रू है वो आपको यहाँ बताना है। 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी 12 मार्क्स का क्वेश्चन है या 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। अब इसका बी पार्ट है, डिफाइन कोर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। कोर्जन आपको मैंने बताया था कि किसी के साथ हाथापाई करना है या किसी को डरा धमकाना। अनड्यू इन्फ्लुएंस, उसको कुछ इन्फ्लुएंस, गलत कमेंट करना। ठीक है, और उनके बीच में कोई भी 2 कमेंट बताने थे, तो आपका ये जो है 2 डिफरेंस बताने थे। 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप पहले क्या करते, इन दोनों के डेफिनेशन बता देते, फिर इनका एक्ट बता देते किस तरह का होता है, और आप ऐसे 6 नंबर गेन कर सकते थे। ठीक है, ये रेगुलर वाला क्वेश्चन पेपर है, देख लो। इसी तरह आएगा आपका क्वेश्चन पेपर। जो मैंने अब तक क्वेश्चन पेपर दिखाए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखाए हैं और क्वेश्चन पेपर भी दिखाया है। ठीक है, अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए थे, आप ये सब कर लो। ठीक है, इनमें सारे क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चन कॉमन होंगे, उनको करके जाना, आप पास हो जाओगे, गारंटी मेरी। अब इसी के और में देख लो, डिफाइन एक्सेप्टेंस और किसके क्या क्या लीगल रूल्स है। लीगल रूल्स का मतलब है ये एसेंशियल ऑफ एक्सेप्टेंस पूछा है। यहाँ पे आपको एसेंशियल एलिमेंट लिखने थे एक्सेप्टेंस के जितने रेगुलर वाले स्टूडेंट्स हैं। अब इसका बी पार्ट है, हस्बैंड एग्जीक्यूट अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। एक हस्बैंड है जो एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करता है, यानी कंप्लीट करता है अपनी वाइफ के फेवर में। वो एक क्या करता है कि क्वेरल करता है, इस दिस एग्रीमेंट बिटवीन देम। एक क्वेरल यानी उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है, उनका जो एग्रीमेंट डिस एग्रीमेंट बन जाता है। अब वो जो सेपरेट मेंटेनेंस रेजिडेंट, जो पति था उसने पत्नी से वादा किया था, हमने एक पढ़ा था लव एफेक्शन वाला। ठीक है, नियर लव एंड अफेक्शन, ये वही वाला पॉइंट है, बिना विदाउट कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये वही वाला टॉपिक है। बट इसमें क्या वाइफ स्यू कर सकती थी? बिल्कुल कर सकती, अगर वो रजिस्टर्ड होता है, और इस केस में तो वो रजिस्टर्ड भी है। तो इसमें जो वाइफ है, ये है भले ही डोमेस्टिक है बट ये रजिस्टर्ड है, तो इसलिए इसमें क्या है, ये नियर रिलेशन भी है, तो इसमें जो वाइफ है वो जीतेगी। ठीक है, वो इसमें क्या केस कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट द रीजन, ट्रू और फॉल्स बताना है। ऑल इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइड। जितने भी इलीगल एग्रीमेंट होते हैं वो पहले से खत्म होते हैं, लेकिन जितने भी वॉइड एग्रीमेंट है वो जरूरी नहीं कि वो इलीगल हो। इलीगल का मतलब अलग होता है, वॉइड का मतलब अलग होता है। वॉइड का मतलब जो शुरू से ही वो माना ही नहीं गया। ठीक है, जैसे आप किसी माइनर के साथ करते हो तो वो वॉइड एफ इनिशियो माना जाता है। लीगल होता है आप कोई ड्रग्स वगैरह बेच रहे हो या कुछ ऐसे काम कर रहे हो जो इलीगल है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। ठीक है, आपको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन क्या दोनों सेम थिंग्स हैं? नहीं, आपको दोनों के बारे में बताना था, ये फॉल्स है, दोनों सेम थिंग्स नहीं है। ठीक है, बट हो सकती है,
अब इनको आपको क्या है, इनको आपका रीजन दे रहा है, 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका बी पार्ट है एग्रीमेंट इन रेजिस्टेंट ऑफ ट्रेड आर वॉइड। अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हो जिससे दूसरे का जो ट्रेड है या दूसरे का जो बिजनेस है उसको आप रोकते हो, तो वो आपका वॉइड माना जाएगा। क्या ये सही है? आपको इस पर कमेंट करना था। मैंने आपको बताया था ये आपका आई थिंक ये कॉन्ट्रैक्ट वाले चैप्टर में से आया हुआ है, ठीक है। ये माइनर वाले टॉपिक से, जहाँ पे हमने माइनर का टॉपिक पढ़ा था ना, वहां पे इसका पूरा कॉन्सेप्ट है, आप वहां पे जाके इसे देख सकते हो। इजी क्वेश्चन है, देखो। व्हाट आर द राइट्स? श्योरिटी के अगेंस्ट में क्रेडिटर का क्या राइट होता है? प्रिंसिपल, डेटर एंड को श्योरिटी, ठीक है। अब इनका क्या राइट होता है वो यहाँ पे आपको बताना है। इसका बी पार्ट है अंकित ऑफर टू सेल अ फार्म टू शोभित फॉर 10 लाख, बट शोभित गिव द ऑफर टू बाय इट 9,05,000. Subsequently, Shobhit offered to purchase the farm 10 lakhs, state with the reason. अब इसमें क्या है, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का, क्या इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ? अंकित था जिसने एक फॉर्म है शोभित को बेचने के लिए तैयार हुआ 10 लाख में, बट जो शोभित था वो कह रहा है कि मैं 9.5 लाख में खरीदूंगा। फिर शोभित ने ऑफर दिया कि मैं जो ये फॉर्म है 10 लाख में ही खरीदूंगा। तो क्या ये इनके बीच में एग्रीमेंट बना? हाँ बना। इनके बीच में करेक्ट एग्रीमेंट बन गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने करने के बाद दोबारा कॉन्ट्रैक्ट बना। अब देखो ये हिंदी में भी है, देखो हिंदी में भी क्वेश्चन दे रखा है। आप अगर हिंदी में लिखना चाहते हो, वैसे हिंदी में आप लिख नहीं पाओगे बिजनेस लॉ, ठीक है, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो, बहुत बेटर है। थर्ड क्वेश्चन जो आया इसका, देखो रेटिफिकेशन वाला मैंने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दे रखा है। डॉक्ट्रिन ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी ये भी दे रखा है, और राइट ऑफ बेलर, ये सारे मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है जो आपके एग्जाम में आए थे। इजी क्वेश्चन बना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। डिफाइन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, व्हाट आर द डिफरेंस? इन दोनों के बीच तो इन दोनों को डिफाइन करना था, इन दोनों के बीच में कोई भी 2 डिफरेंस बताने थे। जो इजी था वो आप बता सकते थे यहाँ पे। अब देखो आपको डिफरेंस करना है, या तो वो बता दो ऊपर वाला, या इसका ए पार्ट है बेलमेंट और प्लेस में डिफरेंस बता दो, या सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट में बता दो, इंडिमिनिटी एंड गारंटी में बता दो, ठीक है। और आपको बताना व्हाट आर द इम्प्लाइड कंडीशन। आपकी अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाते हो तो उसमें इम्प्लाइड कंडीशन क्या होती है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, मैंने आपको वीडियोस के अंदर बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, आप जाके पूरी वीडियो देखना, फिर आप यहाँ पे अच्छे से लिख सकते हो। नो सेलर, फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट है, नो सेलर ऑफ गुड्स कैन कन्वे द बायर्स गुड बेटर टाइटर देन हिमसेल्फ पॉजेस। इस स्टेटमेंट को आपको एग्जामिन करना था, और सेक्शन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंदर आपको इसको आंसर लिखना था। 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। डिफरेंस बताना था एलएलपी के अंदर और एलएलपी कंपनी के, यानी एक कंपनी के बीच में एलएल के बीच में डिफरेंस बताना था यहाँ पे। अब इसी का बी पार्ट है डिफाइन अनपेड सेलर, और उसके राइट बताने कि उसके गुड्स के अगेंस्ट में क्या राइट्स है। अनपेड सेलर को आपको डिस्कस करना है और उसके क्या क्या राइट है वो यहाँ आपको बताना। 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब आपके जो व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी एंड पार्टनरशिप, आपको इन दोनों के बारे में बताना था। यहाँ पे आप डिफरेंस भी बता देते तो भी चल जाता, ठीक है। तो ये था आपके क्वेश्चन, ये जो बिजनेस लॉ का इजी क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। आप डिसाइड करना, ये जो क्वेश्चन पेपर है मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख लेना और आप बताना कमेंट बॉक्स में कि ये आपको इजी लगा या हार्ड लगा, ठीक है। और रही आपके एग्जाम की बात, तो आपके जो एग्जाम के लिए मैंने सारी वीडियोस बना रखी है, सबकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है। बिजनेस लॉ की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे सारे चैप्टर्स के सारे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स में टेलीग्राम ग्रुप में अपलोडेड है, पिन हो रखे, आप वहां से पढ़ सकते हो। वैसे अब नोट्स ना पढ़ के आप जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया आप उन्हें सॉल्व कीजिए, ठीक है। और वो आपको सारे में बुक्स में मिल जाएंगे, मेरे नोट्स में मिल जाएंगे। और अब इसके बाद जो आपका ये एग्जाम है, एग्जाम खत्म होने के बाद आप आपका जो है सेकंड सेमेस्टर में आ जाओगे, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर में जो आपके पास कंपनी लॉ है और एचआरएम है, ये मैं स्टडी शुरू करवाऊंगा आपकी, ठीक है। वीडियोस अपलोड होना आपकी शुरू होंगे फरवरी से, ठीक है। जब आपके सारे एग्जाम खत्म हो जाएंगे, आप फ्री हो जाओगे, एग्जाम से 1 हफ्ते बाद आपकी क्लासेस जो है मैं शुरू कर दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो आप जब तक एग्जाम दो, और आप बेस्ट ऑफ लक, आपका कल एग्जाम है, ठीक है। जिस बच्चों का एग्जाम है, वैसे सभी का बिजनेस लॉ का एग्जाम है, खत्म है कल, ऑनर्स वालों का ऑलरेडी हो चुका है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। आप एग्जाम अच्छे से करना, और एग्जाम के बाद अपना क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे जल्दी शेयर करना, ताकि मैं देखूँ कि आपका किस तरह क्वेश्चन पेपर आया, ठीक है। तो मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।